उत्तर में हिमालय की गोद में बसे इलाके जैसे लद्दाख और जम्मू कश्मीर, जहां तापमान माइनस से भी कई डिग्री नीचे चला जाता है। दक्षिण में है तमिलनाडु जैसे समुद्र तटीय प्रदेश, जहां गर्मी के साथ है ह्यूमिडिटी। बीच में है राजस्थान का थार रेगिस्तान, जहां पारा 50 डिग्री को छू जाता है। भारत में जितनी भौगोलिक और जलवायु विविधता मिलती है, दुनिया में शायद ही कहीं और मिले। लेकिन फिर भी हमने जीना सीखा है, या कहें प्रकृति ने हमें जीना सिखाया है। उसने हमें जलवायु के हिसाब से तरह तरह की नेमतें दी हैं, जिसे हमने अनाज, सब्जियों और दालों के रूप में प्रयोग किया, जिसकी बदौलत हम जिंदा ही नहीं रहे, बल्कि एक खुशहाल और सेहतमंद जिंदगी जी। फास्ट फूड के जमाने में शायद ये चीजें पीछे छूट रही हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं सेहत से भरी ये देसी चीजें पक रही हैं। लोग इनका फायदा उठा रहे हैं। तो आप भी पीछे क्यों रहें? चलिए आपका भी तारुफ कराते हैं भारत भर में बनने वाले सेहत से भरे इन लजीज पकवानों से। आपको दिखाते हैं देसी जायका। आज बात हरियाणा की। जब भी खेल कूद या मिलिट्री में या फौज में भर्ती होने की बात आती है, तो हमारे यहाँ हमारे जहन में जो तस्वीर उभरती है वो उभरती है हरियाणा के गबरुओं की या यहाँ की तेज तर्रार लड़कियों की। तो जहन में एक सवाल तो आता ही है कि यहाँ के लोग आखिरकार खाते क्या हैं? दूध दही का खाना, ये देश मेरा हरियाणा। भाई, यहाँ के खाने में दूध दही तो और घी तो होता ही है, लेकिन और भी कई चीजें होती हैं जो यहाँ के लोगों को ताकतवर बनाती हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये चीजें हैं क्या। भारत में हरियाणा के गांव में भले ही आधुनिकता घर कर गई हो, लेकिन आज भी पंचायत और घर के बाहर ठेठ हरियाणवी अंदाज देखने को मिल जाता है। कहते हैं कि यहाँ के लोग बाहर से सख्त और अंदर से नर्म होते हैं, ठीक यहाँ पैदा होने वाले मोटे अनाज और मिलेट्स की तरह। जैसे बाजरा को ही लें, हल्की सख्त काली परत के नीचे आपको मिलती है फाइबर्स, प्रोटीन्स और मिनरल्स की भरपूर मात्रा। यहाँ के लोग तो साठी जैसे खरपतवार को भी खाने में प्रयोग कर लेते हैं। साठी, जिसे विशाखापारा या ट्रांथेमा पोस्टुलाकार्थम कहा जाता है, दर्द, एनीमिया और पेट की तकलीफों में काफी लाभदायक साबित हो चुकी है। इसका साग और इसे कढ़ी में भी डालकर खाया जाता है। हरियाणा में यूपी और बिहार के मुकाबले बरसात कम होती है। इसी वजह से ट्रेडिशनली यहाँ चावल और गेहूं जैसी फसलों का चलन कम था। हालांकि मॉडर्न खेती के चलते आज गेहूं और चावल की फसलों पर ज्यादा जोर है, लेकिन ठेठ हरियाणवी के लिए तो आज भी बाजरे और जौ की रोटी में ही असली स्वाद है। जैसा कि आपने देखा कि हरियाणा के लोग केवल दूध, घी, दही और गेहूं चावल का ही अपने खाने में यूज नहीं करते, बल्कि वो ज्वार, बाजरा, मक्का और साठी जैसी चीज का भी अपने खाने में प्रयोग कर रहे हैं। अब आपको लगता होगा कि भाई इन चीजों से स्वादिष्ट डिशेस कैसे बन सकती हैं? तो चलिए मैं आपको अपने एक दोस्त से मिलाता हूं जो इन चीजों से लज्जतदार खाना बनाते हैं। Hi Gagan, how are you? Let me introduce to my friend Gagan Vashisht. गगन एक ऐसा बंदा है जिसने अपने पैशन को अपने बिजनेस में बंद किया है। अच्छा गगन, मैंने सुना है कि आप इसके लिए गांव गए और गांव जा के रेसिपी सीखी। हाँ, गांव में जाके, जैसे हरियाणा के बहुत सारे गांव हैं जो हमारे जाटों में भी है, जैसे ताइयां होती हैं, तो उनने देसी, जैसे 80-80 साल की उन्होंने जो खाना बनाती थी, तो उनसे सीखा जाके। 80-90 साल की एज की लेडीज जो थी ताई हमारी, उनसे सीखा है। और उन्होंने सिखा दिया आपको? हाँ, वो घर में जाते हो तो बेटा आजा खाना खिलाते हैं तेरे को बढ़िया। अच्छा, और इसमें सबसे अच्छी बात मालूम क्या है? आपकी जो डिशेस थी, जब मैंने एक आध बार खाई भी हैं, और उसमें आपने जो गांव की जो जो अन्न होते हैं, जो मोटे अनाज होते हैं, जैसे बाजरा हो गया, गुड़ हो गया, और ये सारी चीजें आपने यूज की हैं, इंट्रोड्यूस की हैं। दैट्स अ वंडरफुल थिंग। वो आइडिया कैसे है कि इन सब चीजों को यूज करें और इसको मेन स्ट्रीम में लाएं? देखो, एक तो ये हाइजेनिक चीज है, पौष्टिक है, पूरा बाजरा है। बाजरा का ये जो आपका व्हीट खाते हैं उससे तो बहुत लाख गुना अच्छा है। पहले शुरू में गाँव के अंदर बाजरे की रोटी खाते थे, और आज भी जितने भी हाई जो लोग हैं, जितने भी, उनको सबको पता है इस बाजरे में जिंक है, मैग्नीशियम, फास्फोरस,
तो इतना हेल्दी होता है, ग्लूटेन फ्री होता है, तो उसी हिसाब से बाजरा खाते हैं। पहले लोगों गांव में के अंदर तो जो कोई घर में बटे हुए वगैरह आते थे उनको ही गेहूं की रोटी मिलती थी। अब सब बाजरे ही चलता था और हेल्दी होते थे। आप ये देखो ना, पहले कोई नॉनवेज खाता नहीं था और हाथी को बिठा के फेंक देते थे, ठीक है, तो बाजरे में तो बहुत ताकत है। तो अच्छा, आज आप मुझे आपने उस क्या चीज बनाना सिखा रहे हो और क्या खिला रहे हो? तो आज हम आपको खिलाएंगे बाजरे खिचड़ी, कढ़ी, सब्जी पंचमेल जिसको अन्नकूट बोलते हैं, और एक आपको राबड़ी जो हरियाणा की ऑथेंटिक ड्रिंक है। हाँ, गर्मियों में लोग गांव में खेतों में काम करते थे तो सुबह अपने राबड़ी पी लेते थे, तो उनको लू वगैरह नहीं लगती थी गर्मी में। अरे वाह, ठीक है, तो राबड़ी है, फिर आपको देसी घी शक्कर है और सारी चिलबट्टी की चटनियां हैं, वो सब आपको। हाँ जी, ठीक है, बाजरे की रोटी और सब कैर सांगरी और ये सब सब्जियां खिलाएंगे। अरे वाह, अरे वाह, तो चलें? हाँ जी, चलते हैं किचन में। गगन, ये आप कढ़ी बना रहे हो? अच्छा, एक बार बताओ, ये हरियाणवी कढ़ी है? हरियाणवी कढ़ी। और ये जो कढ़ी है, हम सिंधी कढ़ी जानते हैं, हम गुजराती कढ़ी जानते हैं, हरियाणवी कढ़ी कैसे डिफरेंट है? हरियाणवी कढ़ी के अंदर जैसे सिंधी कढ़ी है उसमें वेजिटेबल्स वगैरह जाती हैं, डिफरेंट टाइप की बोंगानी वेजिटेबल्स। इसमें सिर्फ पालक है, सांठी की कढ़ी भी बनती है। अच्छा। फिर ये ऑफ सीजन में पालक में बनती है। अच्छा। और इसमें आप चने का साग भी डाल सकते हो। अच्छा। तो ये इस टाइप से हरियाणवी कढ़ी बनती है। बेस क्या होता है? बेस यही अपना लस्सी, जो छाछ बोलते हैं जिसको, छाछ, बेसन और ये हल्दी, नमक, मिर्च। तो इसको कैसे, मतलब अगर मैं ए से शुरू करें तो कैसे स्टार्ट कैसे करें? इसको पहले जैसे लस्सी ले लिया, ठीक है। लस्सी लेने के बाद उसमें अपना हल्दी, नमक, मिर्च डाल दो, ठीक है। और फिर तेल डाल के, सरसों का तेल से बनता है ये। अच्छा। तो इसमें फिर आप मस्टर्ड और मिर्ची, मेथी, राई, ये हींग डाल के और फिर ये लस्सी डाल दो। अच्छा। और फिर इसको चलाते रहो चूल्हे पे। अच्छा। अभी आप गैस पे बनाओगे इसका टेस्ट नहीं आएगा, अरे टेस्ट आएगा चूल्हे पे। चूल्हे पे आएगा। हाँ, वो स्मोकी टेस्ट है। हाँ, चूल्हे का टेस्ट आता है। अच्छा, इसमें पकौड़ी भी पड़ती है जैसे? पकौड़े तो राजस्थानी जो कढ़ी होती है ना, अच्छा अच्छा, उसमें पकौड़ा डालते हैं। और ये आप क्या डाल रहे हो? ये लहसुन और लाल मिर्च। लहसुन और लाल मिर्च, ये इसका फिनिशिंग टच दे रहे हो आप? हाँ, फिनिशिंग होता है ये। अभी से इसमें 15 मिनट और पकेगा इसके अंदर। इसको 15 मिनट और पकेगा। हाँ, फिर इसका मतलब लगातार चलाते रहना, रोकना तो है ही नहीं। अच्छा अच्छा, तो बड़ा मेहनत का काम होता होगा। हाँ। और इसमें पालक कब डालते हैं? पालक जैसे बॉयल, जब वो उबाल आ जाए ना, अच्छा, जब डाल दो पालक। हरियाणवी कढ़ी है और राजस्थानी कढ़ी में पकौड़े डालते हैं। हाँ हाँ, चलाओ सर। अरे वाह। और राजस्थान में नहीं, हरियाणा में भी पकौड़े डालते हैं। हाँ। लेकिन अच्छा, क्या है कि पकोड़े की अलग है, जो टिपिकल ऑथेंटिक कढ़ी है वो ये है। अच्छा, मैं चला रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि इसकी जो हम लोग की जो नॉर्मल कढ़ी होती है, जो मैं घर में बनाता हूँ, जो हमारे यूपी साइड में बनती है, उसका और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी गाढ़ी होती है, और ये थोड़ी पतली लग रही है ना। वो आप दही से बनाते हो? अच्छा, दही से बनाते हैं हम, ये छाछ से बनती है। उसमें फैट निकाल दे, फैट निकाल, हाँ, मक्खन निकल गया सब, छाछ से जो टेस्ट आएगा उसका वो ही बनेगा। अब आप इसको जैसे चला रहे हो, इसका तरीका ये नहीं बनना चाहिए इसके अंदर। अच्छा अच्छा, ये जो बुलबुले आ रहे हैं, इसको तोड़ देना है। अब बुलबुले को तोड़ना है, जैसे दिखाओ, ये दिखाता हूँ। अच्छा। इसको ऐसे करके ये देखो, बुलबुले बिल्कुल तोड़ दो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ऐसे, ये ऑथेंटिक कढ़ी है हरियाणा की। हाँ, जो हरियाणा के हर गांव में बनती है। इसका टेस्ट खट्टा खट्टा होता होगा? खट्टा, और इसका जो एक सिमिलर, अभी जैसे लहसुन और ये डाला ना, एक अलग टेस्ट, टैंगी एंड थोड़ा हॉट होती होगी। हाँ, तो ये बाजरे की रोटी और इसके साथ चूल्हे की रोटी के साथ अच्छी लगती है। मिसी रोटी हो उसके साथ अच्छी लगती है। चलिए, अब इसको देखेंगे हम लोग जब खाना खाने बैठेंगे ना। हाँ हाँ, ये कढ़ी आपको मिलेगी, खिचड़ी है। या प्लीज इसको जो ना आप बनाते रहिए। अब हम चलते हैं बाजरे के ऊपर। तो हम ये बाजरा कूट रहे हैं। इसको कितनी देर कूटना पड़ता है? ये कम से कम 1-1.5 घंटा, 1 घंटा कूटता है कम से कम। 1-1.5 घंटा। हाँ, पहले कुटेगा, फिर छनेगा, फिर कुटेगा, फिर छनेगा, फिर कुटेगा, फिर लारी उतारते हैं इसकी। लारी उतारते हैं मतलब अपर लेयर जो है। हाँ, वो उतर जाती है। फिर ये देखो, अब ये ऐसा होगा, देखो। अब इसमें पानी डाल देंगे हल्का सा, इसको सेट करके रख देते हैं। छिलका लारी बोलते हैं इसको। लारी बोलते हैं इसे। मैं करूँ? हाँ, आप कूट के देखो। इस वक्त मालूम है मैं मोती कूट रहा हूँ।
क्योंकि बाजरे को पर्ल मिलेट भी कहते हैं। तो चले अब अपनी वो पकाते हैं हम लोग। हाँ हाँ दिखाता हूँ ठीक है, ओके। इसमें हम अपना बाजरा डालेंगे नहीं? ये बाजरा इसमें डाल दो ऐसे। ओके ओके ओके, पूरे इकट्ठे? हाँ जी। और आपने इसमें चना दाल भी मिला रखी है? हाँ, चना दाल, नमक। अच्छा 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 अच्छा, थोड़ी और भी डाल सकते हैं चना। अच्छा अच्छा, चना दाल, ये आपने चना डाल दिया, खड़ी चना दाल? हाँ जी हाँ जी। ओके ओके ओके। अब इसको चलाते रहो। अभी ये पानी है। अच्छा, और अभी कम से कम 15 लीटर पानी और पिएगा ये। 15 लीटर पानी? हाँ 15 तो ये इस भगोने में आ जाएगी? कितनी हाँ, बन जाएगी? ये पूरा भर जाएगा भगोना। पूरा भर जाएगा? 2 किलो बाजरे की बनाते हैं जैसे हम, अभी ये 2 किलो की बनी है। डेढ़ किलो बाजरे की। अच्छा, तो 1.5 किलो बाजरे में मतलब आप बताओ 40-50 लोग खा लेते हैं। 40-50 लोग खा रहे हैं। नॉट बैड, नॉट बैड। अगर आपके घर मेहमान आने वाले हो तो 2 किलो बाजरे में आप जो है ना पूरी पलटन को खिला सकते हो। हाँ जी हाँ जी। तो गगन, अब ये आप मुझे चटनी बनाना सिखाएंगे। हाँ, और लहसुन ये की चटनी। लहसुन की चटनी है। और इसमें क्या क्या है? इसमें लहसुन, लाल मिर्च और दही। दही? अच्छा, दही एक नई चीज है, मेरे लिए नई चीज है। कैसे? हाँ, तो हरियाणा में क्या दही डालने का वो कुछ खास प्रचलन है या? मैंने बताया ना, दूध दही का खाना, ये मेरा हरियाणा। ये मेरा हरियाणा। और इसमें टैंगी टेस्ट आता है। हम लोग ये यूपी ये वाले चटनी बड़ी, अब राजस्थान में इसको फ्राई करते हैं। इसको फ्राई करते हैं? हाँ, अच्छा, फ्राई करके बनाते हैं। अब हरियाणा की चटनी थी, किसी को पता ही नहीं था। अब राजस्थान से बढ़िया है चटनी। मैं पीसूं? हाँ, तो अच्छा, एक चीज जो ना मैंने हर अपनी, चीज ताकत की है काम करने एक चीज जो है मैंने अपने लखनऊ में, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। हाँ। तो लखनऊ में मैं वहाँ पे एक बार मैं खाना खाने गया, तो वहाँ पे एक खानसामा थे। मैंने उनसे पूछा कि आप अभी भी इतने सारे मसाले आप जो है सिलबट्टे में कूटते हैं, ये इसमें कूटते हैं, आप कूटते क्यों? आप अब तो मिक्सी आ गई है, आप उसमें ग्राइंडर में क्यों नहीं कर लेते? तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। कहता, बेटा ग्राइंडर में जब आप कूटते हो या पीसते हो तो मसाले पिसते नहीं है, मसाले कट जाते हैं। और जो आपको जो पिसा लगता है वो एक्चुअली वो उसके कटे हुए दाने होते हैं। दाने वही जूस के अंदर है। हाँ। जूस और जब जब आप ये पीसते हो ना, तो मसालों के अंदर का जो ऑयल होता है ना, वो निकल के आता है। हर चीज और वो जो होता है ना, उससे महक आती है। चटनी पीसने में ठीक हूँ है नहीं? चटनी पीसने में ठीक हूँ ना? ये जो हम लोग का जो लोकल खाना है वो तो सेहत तो रखेगा ही, डोले छोले भी बनवा देगा। मजेदार है। वो मिर्ची की आ रही है तीखी तीखी, मतलब आप जबान पे रखो तो आपके एकदम जो ना सारी इंद्रियां खुल जाएं आपकी, है ना? वाह, अब हम उस पार्ट में आ गए हैं जिसका मुझे सबसे ज्यादा इंतजार था, खाना खाने के। और खाना खाने के लिए तब तक मज़ा नहीं आएगा जब तक फ्रेंड्स साथ में ना हो। और मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरे एक्सपर्ट साथ में हैं। और हम सबका सबसे पहला तारुफ ये है कि हम सब फूडी हैं। लेकिन फिर भी दूसरा तारुफ करा देता हूँ। साथ हैं शिल्पा, डॉक्टर शिल्पा, ये डाइटिशियन है। साथ हैं निकिता ब्लॉगर हैं, क्रिटिक हैं। और पूजा है, पूजा कपूर एंथुजियास्ट हैं, फूड एंथुजियास्ट हैं, रिसर्चर हैं, ऑस्ट्रेलिया से आई हैं। और गगन से तो मिल ही चुके हैं। सबसे पहले गगन से ही बात पूछते हैं। गगन, आप ही बताइए कि आपकी थाली में, हमारी थाली में है क्या क्या? या पंचमेल सब्जी, जी हाँ, ये कड़ी और ये बाजरे खिचड़ी, ये इसको अन्नकूट बोलते हैं वैसे। अच्छा। और ये आलू का रायता है, जी हाँ, घिया का रायता है, सांगरी की सब्जी है, ये राबड़ी है, ये घी शक्कर है, बाजरे की रोटी है और ये लहसुन की चटनी है। लहसुन की चटनी जो मैंने पीसी थी। और स्वीट में अभी चूरमा बाद में आएगा। चूरमा बाद में आएगा। खिलाएंगे और आपको। दिस इज राबड़ी। is ट्राई राबड़ी। दिस राबड़ी। या निकिता, अगर मैं सबसे पहले आपसे पूछूं तो ये जो हरियाणवी खाना है, जी, इसका ये
कहाँ से इन्फ्लुएंस्ड है यहाँ पे, इसमें इसका क्या हिस्टोरिकल कोई बैकग्राउंड है या कुछ? आप ये देख सकते हैं कि थाली कितनी ज्यादा कलरफुल लग रही है। आई स्वेयर इट इज। लस्सी और छाछ का सबसे ज्यादा ट्रेंड हरियाणा और पंजाब में हुआ जाता है, तो हरियाणा वाज लाइक पार्ट ऑफ पंजाब इन 1966, उसके बाद ही अलग हुए, तो तब से सबसे ज्यादा मेनली पंजाब का ही इन्फ्लुएंस है इस खाने पे। अच्छा शिल्पा, एक बात बताइए, आजकल जो है ना सब लोग कह रहे हैं कि दूध छोड़ो, घी छोड़ो, फैट है, ये है, आखिर क्या सच में ये सही है या फिर इट्स जस्ट अ? सी देखो, अगर तो किसी को इंटॉलरेंस है लैक्टोज की या दूध से, फिर तो टेस्ट कराने के बाद देखो हमें छुड़वाना पड़ता है, पर अदरवाइज अगर हम दूध नहीं लेते हैं या हम दही नहीं लेते हैं, वो चीज़ हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव मतलब बेकार कर देती है। हमारे प्रीबायोटिक में आते हैं ये दही, छाछ जो लेते हैं। अब जैसे ये आपने ये हमारा ये राबड़ी बनी हुई है, इसके अंदर दही का इस्तेमाल है, आपका बाजरे का इस्तेमाल है, आपका जौ का इस्तेमाल है, मैक्सिमम फाइबर, बहुत ज़्यादा प्रीबायोटिक है इसके अंदर। आप इसको पियेंगे, आपकी ठंडक, आपकी बॉडी की तासीर ठंडी हो जाएगी, आपकी बॉडी के अंदर जितना फाइबर जाएगा उतना आपकी वेट घटाने में भी मदद होएगी, क्योंकि इससे आपकी पेट जो है काफ़ी देर तक भरा रहेगा। सो फुलनेस जो है, सेटाइटी जिसे हम कहते हैं, वो पूरी है इसमें। पेट के लिए हमारे जो बैक्टीरिया चाहिए खाने को हजम करने के लिए, वो मैक्सिमम है इसमें। सो ये चीज़ें तब लागू होती है अगर आपको एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम है, और अगर नहीं है तो भगवान ने जो जो चीज़ें बनाई हैं उस सब का सेवन करो, वो ज़रूरी है मेरे हिसाब से। तो अब ये घी जो हम ये खा रहे हैं, ये क्यों खा रहे हैं? ये हम जो बाजरे की रोटी खा रहे हैं, इसकी ज़रूरत है हमारे गट में एब्जॉर्ब करने के लिए घी की। घी के अंदर हमारे मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। लोग कहते हैं घी छोड़ दो, उसके बाद क्या होता है? एब्जॉर्प्शन पुअर, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी विटामिन और मिनरल एब्जॉर्ब नहीं होता। फिर कहते हैं हमारे को विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, D डेफिशिएंसी है, घुटने काम नहीं कर रहे हैं, मूवमेंट ठीक नहीं है। तो घी का इस्तेमाल तब करना है जब हमें ज़रूरत है। बाजरा खा रहे हैं, उसको एब्जॉर्ब करना है, घी चाहिए, ज़रूर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें इस थाली में मैं सबसे ज़्यादा जो तारीफ़ करना चाहूँगी वो गुड़ और घी की है, जो ये मेरा फेवरेट है। खाना खाने के बाद अगर आप 1 चम्मच इसको लेते हैं ताज़ा बना के, आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन मैग्नीशियम की, विटामिन B12 की, सबकी मैक्सिमम होगी। तो घी का इस्तेमाल करो, दूध का इस्तेमाल करो, अगर प्रॉब्लम है तभी छोड़ो। और पूजा, आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं इतने दिनों तक, आप चाहती हैं कि ऑस्ट्रेलियन फूड भी हमें, ठीक है, लेकिन आपको हरियाणवी फूड में क्या अट्रैक्शन था? जो यू नो व्हाट अट्रैक्टेड यू इन हरियाणवी फूड? Like, to be really speaking, lived in Australia from last 14 years. I will not recommend कि मेरे बच्चे रोज वही ऑस्ट्रेलियन फूड खाएं। यू नो, आई प्रेफर, अगर ये रोज खाएंगे, इट्स अ हेल्दी फूड लाइक हरियाणवी एंड पंजाब और इन्फ्यूज जो भी ये थाली है। सो आई कैन फीड माई किड्स दिस फूड एवरी डे, एंड बीइंग अ मदर ऑफ 3 kids, आई एम टोटली सेटिस्फाइड कि मेरे बच्चे एक हेल्दी मील खा रहे हैं जो प्रोपोर्शन है। दे आर गेटिंग ग्रीन्स ऑल्सो, देयर कार्ब्स ऑल्सो, घी ऑल्सो, कैल्शियम ऑल्सो। तो इस थाली में पूरा इंटेक है जो एक न्यूट्रिशनल पॉइंट के व्यू से एक मदर अपने बच्चे को देना चाहती है। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस थाली और हरियाणवी फूड, यू कैन से। Yes. अच्छा, ये पंचमेल सब्जी है, ये क्या क्या है इसमें? और गगन जी, गगन, इसमें वो आपका मूली, पालक, बैंगन, आलू, सेम फली भी डलती है, सीजनल नहीं है अभी, विंटर में सेम फली भी डलती है इसके अंदर, गोभी भी डाल सकते हो साथ में। और साथ ही मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये केर सांगरी की सब्जी। सांगरी, हाँ, ये केर सांगरी की सब्जी, ये बेसिकली राजस्थानी है या हरियाणवी? ये राजस्थान में होती है। हाँ, राजस्थान में होती है। तो एक कैर होता है, सांगरी होती है, दोनों केर और साथ सांगरी। करके। निकिता, ये इसका हरियाणा में ये कैसे वो अडॉप्ट किया हरियाणा ने? ये धीरे धीरे रीजनल क्यूजीन्स क्या होती हैं, लोग यहाँ से वहाँ शिफ्ट हुए, धीरे धीरे उनके साथ खाना आया, तो केर सांगरी हरियाणा में भी अब उगाई जाती है, अब उगाई जाती जो है। लगते हैं लास्ट में, हाँ जी, जो राजस्थान के बॉर्डर में टच है, उधर बनती है। अच्छा। और अब मैं ये बात अगर कहूँ कि इन सब चीज़ों को ट्रेडिशनल वे में अभी बैठकर हम थाली में खा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रेस्टोरेंट्स में भी इन सभी चीज़ों के, इन इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही फ्यूजन वे में आजकल यूज़ करके लोग
बना रहे हैं और खा रहे हैं, विच हैज बिकम अ ट्रेंड नाउ। सबसे बढ़िया बात है आपने खाना चूल्हे में बनाया और सच्ची में जो स्वाद है वो हम फील कर सकते हैं। हाँ। जो स्लो कुकिंग जिसे कहते हैं ना, माँ का प्यार राड़ राड़ के खाना बनाया, मैंने खाना भी बोला था, मैं चाहते रहना इसको, चलना नहीं रुकना चाहिए। तो वो जो चलने का है ना, जो प्यार है वो खाने में एक्चुअली आ रहा है। जो खिचड़ी है वो बहुत जरूर। और सबसे ज्यादा अगर मैं एज ए अपने प्रोफेशन में बोलूं, हम सब स्लो कुकिंग की बात करते हैं तो उसमें एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होती है। हमें हमेशा कहा गया है कि भैया वो जो पॉट होता है उसमें खुले में हांडी में जो है दाल बनाओ, उसका टेस्ट ही अलग है, स्वाद ही अलग होता है। इवन नाउअडेज पीपल यूज जहाँ पे ये चूल्हा नहीं है या हांडियां नहीं है, इन ऑस्ट्रेलिया की बात करती हूँ, तो आई यूज टू यूज स्लो कुकर। रात को चढ़ा दिया, सुबह तक मेरा दाल स्लो कुकर में वही जैसे जो मैं मांगती हूँ कि इंडिया जैसा टेस्ट आए तो रेडी होती थी। अच्छा मैं ये खा रहा हूँ, ये बाजरे की खिचड़ी खा रहा हूँ। मतलब अगर मैं एज अ डाइटिशियन आपसे पूछना चाहूँ तो बाजरे में क्या क्या है, अगर इसके एकदम साइंटिफिक उसके अगर खोदना चाहें तो? अगर हम बाजरे को रोज डेली इस्तेमाल करते हैं, हमारी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी नहीं होगी, विटामिन B12 की कमी नहीं होगी। आजकल लोगों को रात को नींद नहीं आती, स्लीप एपनिया, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं 4 बजे तक जागा हूँ, मैं 5 बजे तक जागा हूँ, क्यों है? डाइट में मैग्नीशियम नहीं है, ऊपर का खाना खा रहे हैं, मतलब फटाफट जल्दी इसको एब्जॉर्प्शन में टाइम चाहिए। अच्छा, घी डाला, घी से भी नींद आती है। बाजरे में वो अगेन मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस है, जिंक है, आयरन है। आजकल हम जिंक की टैबलेट खा रहे हैं, कोविड है, हमें जिंक खाना है बिकॉज हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है। अब डॉक्टर्स की आपने पीछे बहस सुनी होगी कि जिंक लगातार खाते मत जाओ, उसकी एब्जॉर्प्शन से भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो हमें नहीं मालूम, पर ये उतनी मात्रा में ही हमारे शरीर में रुकेगा जितना हमें जरूरत है, क्योंकि इसके अंदर इनसॉल्युबल फाइबर भी है जो कि हमारे मोशन से निकल जाएगा। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। वो चीज जो नेचुरल वे में हमारे पेट में जाती है वो लॉन्ग रन तक रहती है और हमें किसी भी हालत में तंग नहीं करती है। तो जिसको नींद नहीं आती और खासकर जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, वो रात को मिलेट जरूर इस्तेमाल करें। मिलेट की खिचड़ी बनाएं, इसके अंदर छिलके की दाल डालें, घिया डाल दें, इसकी सीटी लगा के, और साथ में अगर खुले में बनाए तो बहुत बढ़िया, नहीं सीटी लगाएं तो उस टाइम घी ना डालें, कच्चा घी ऊपर से डालें, उससे एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है। इट्स सो गुड, इसलिए इसको यूज करने में रोज लाना चाहिए। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा निकिता, ये जो हरियाणवी फूड है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें गेहूं और ये आपके चावल ये सब यूज होने लगा, तो इसमें और कौन कौन सी रेसिपीज अगर आपको पता है कि थी जो अभी भी रिवाइव होनी बाकी हैं? देखिए बेसिकली मिलेट्स का यूज़ ज़्यादा होता है वहाँ पे, ज्वार, बाजरा, क्योंकि वहाँ पे लैंड जो है आराम से ही चीज़ उगती है, तो ये सब चीज़ें खाई जाती हैं। और हरियाणा का अपना कोई स्पेसिफिक अगर कहूँ कि क्यूजीन, वो यही है जो ये इन्फ्लुएंस होकर आया है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मतलब जो बहुत ज़्यादा सामने आई हो जिसको हम बना सकते हैं या समथिंग लाइक दैट, नथिंग इज़ वेरी स्पेसिफिक, बट हाँ जहाँ जो हम ये देख सकते हैं इस थाली में वो सारी चीज़ें हैं जो प्रॉपर हरियाणवी फूड में होती हैं। अच्छा, मैंने आलू का रायता भी पहली बार खाया है, घिया का तो खाया है, आलू का रायता हरियाणा में बड़ा चलता है। ऐसा क्या मतलब वो है कि आलू का रायता, इसमें बॉइल्ड पोटैटोज यूज़ करते हैं आप ना? हाँ, ये उसमें डाल देते हैं आग के अंदर, उसमें चूल्हे के अंदर, और इसको भून के और फिर बनाते हैं छाछ और दही में। ये रोस्टेड पोटैटोज है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मतलब roasted- बॉइल्ड पोटैटो नहीं है। अच्छा, रोस्टेड पोटैटो। अच्छा, मतलब भुनने के बाद उसके बाद इसमें डाला है? हाँ जी, हाँ जी। अब ये इन सब चीजों की भी स्टोरीज होती होंगी कि नीचे ऊपर रोटी बनती है, आलू का रायता नीचे बहुत आलू पुराना, डालते हैं और- मतलब बनाते तो थे, लेकिन पर हमें ये पता है आपको आलू का रायता पहले क्यों खाते थे? जैसे कोई किसान, जैसे आप पता ही आपको, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब बेसिकली फार्मिंग पे है, जब वो थक के आते थे ना तो उनको एक अच्छी क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट चाहिए थी टू रिटेन देयर पावर। तो ये आलू उबाला तब जाता है जब हमें उसकी स्टार्च निकालनी हो। अच्छा, ठीक है, और अगर हमने उसकी पूरी पावर लेनी है ना तो हमें उसको वैसे पकाना चाहिए, रोस्ट करके। रोस्ट करना चाहिए, रोस्ट या कच्चा इस्तेमाल करना चाहिए। इन द सेंस लाइक आपने उसको सब्जी में सीटी दिला दी, मतलब उबाल के उसको यूज नहीं करना चाहिए। ये आपके कार्बोहाइड्रेट कंटेंट को पूरा रखता है और आपकी बॉडी को दोबारा से अगले दिन काम करने के लिए तैयार कर देता है। इसीलिए आलू का रायता बनाया जाता है। ओके, तो इसी उससे थैंक यू आप सब यहाँ पे आए और
इस खाने को आपने चखा, खाया, इसके बारे में बताया और मजा आ गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो And, मच। अगले हफ्ते हम भारत के एक और क्षेत्र में जाएंगे और वहां का खाना ट्राई करेंगे। तब तक स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी एंड ईट टेस्टी।